एक दिन कुछ लोग हजरत उस्मान के घर में घुस गए और उन्होंने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि किसने हजरत उस्मान को शहीद किया था। हजरत उस्मान की शहादत के बाद अब अगला खलीफा कौन बनेगा, इस पर मुसलमानों में डिस्कशन शुरू हो गई। मदीना के लोगों और कुछ बड़े सहाबा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने का फैसला किया, क्योंकि वो जानते थे कि इस बिगड़ी हुई सिचुएशन को सिर्फ यही इंसान संभाल सकता है। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये पूरा निजाम बिगाड़ कर अब मेरे हवाले करना चाहते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे अलावा तलहा या जुबैर को खलीफा चुन लो, लेकिन तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद कहा कि आपसे बेहतर इस वक्त कोई इंसान नहीं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, याद रखना अगर मैं खलीफा बना तो फिर इंसाफ होगा और तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा, और इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बना दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खलीफा बनते ही सबसे पहले हजरत उस्मान के लगाए हुए करप्ट गवर्नर्स को हटाकर इनकी जगह नेक और ईमानदार लोगों को गवर्नर बनाया और करप्शन को खत्म किया जो कि पिछले गवर्नर करते आ रहे थे, और खजाने को अच्छे से मैनेज किया ताकि माल ईमानदारी के साथ तकसीम किया जा सके। इस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम इस बिगड़े हुए निजाम को ठीक करने लगे। लेकिन हजरत आयशा, तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि वो हजरत उस्मान के खून का बदला ले, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पहले इस पूरे निजाम को ठीक कर दूं, उसके बाद मैं खुद हजरत उस्मान के कातिल को पकड़कर सजा दूंगा, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी थी, और अगर इमाम अली अभी हजरत उस्मान की शहादत का बदला लेते तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती। लेकिन हजरत आयशा, तलहा और जुबैर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और वो बसरा की तरफ रवाना हो गए ताकि वहां से एक फौज लेकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग कर सके। इस पर अम्मार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक खुतबा दिया। अम्मार इब्ने यासिर ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा बसरा की तरफ रवाना हो चुकी हैं, जो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है। अब अल्लाह तुम्हें आजमाना चाहता है कि तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की, क्योंकि अली की इताअत अल्लाह की इताअत है। और ये खुतबा देने वाला शख्स अम्मार इब्ने यासिर वही इंसान था जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार सिर से पांव तक ईमान से भरा हुआ है। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को इसका पता चला कि हजरत आयशा, तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बसरा में इनके खिलाफ फौज जमा करने गए हैं, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम उन्हें समझाने के लिए कूफा से बसरा गए ताकि ये मसला पीसफुली हल हो सके। लेकिन हजरत आयशा ने इनकी बात नहीं मानी, जबकि इमाम अली का हजरत उस्मान के खून का बदला लेना बनता भी नहीं था, क्योंकि हजरत उस्मान तो इमाम अली के खलीफा बनने से पहले शहीद हुए थे। और दूसरी बात ये कि हजरत उस्मान के खिलाफ बगावत हुई थी, न कि किसी एक इंसान ने उन्हें शहीद किया था, और ये भी नहीं पता था कि कातिल कौन है। और तीसरी बात ये कि अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत उस्मान के खून का बदला न भी लेते तो ये भी इनका हक था, क्योंकि खलीफा ऐसा बिल्कुल कर सकता है। लेकिन हजरत आयशा, तलहा और जुबैर ने उनकी बात नहीं मानी, उल्टा उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी, जबकि कुरान में आया है कि अपने अमीर की इताअत करो, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि जब कोई मुसलमानों का गिरोह बगावत करे तो इसके खिलाफ क़िताल करो। और जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ, तो बस फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम कूफा वापस आ गए ताकि इन्हें रोकने के लिए फौज तैयार कर सके। जब हजरत आयशा इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग करने बसरा से निकली तो रास्ते में वो एक मुकाम से गुजरी जहां पर कुत्तों ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर भौंकना शुरू कर दिया। हजरत आयशा ने जब ये देखा तो वो चीखने लगी, और उन्होंने साथियों से पूछा कि इस जगह का नाम क्या है, जिस पर उनके साथियों ने कहा कि इस जगह का नाम हौब है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मैं इससे एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगी। मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि मेरी उस बीवी का क्या हाल होगा जिस पर हौब के कुत्ते भौंकेंगे। लेकिन हजरत जुबैर ने इन्हें बहला फुसला दिया, और हजरत आयशा इसके बावजूद इमाम अली के खिलाफ निकल पड़ी। बसरा के बाहर एक मैदान में इमाम अली अलैहिस्सलाम और हजरत आयशा की फौज का सामना हुआ। जब इमाम अली अपने खैमे में थे तो हजरत जुबैर घोड़े पर इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ तलवार लेकर आपके खैमे के बाहर आए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इमाम अली को इसकी खबर दी। इमाम अली ने फरमाया कि मैं खुद जाता हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत जुबैर के सामने आए और कहा, जुबैर तुम्हें वो दिन याद है जब तुम मुझसे प्यार कर रहे थे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जुबैर
तुम अली से इतनी मोहब्बत करते हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम अली के खिलाफ तलवार लेकर खड़े हो जाओगे, क्योंकि तुम उस वक्त जालिम होगे।